आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस वक्त दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उठापटक चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों पर सीएम भगवंत मान ने सीधा मोर्चा खोल दिया है, वहीं दिल्ली में शीश महल 2 को लेकर वार पलटवार की जंग छिड़ी हुई है। उधर जंग की बात करें तो पाकिस्तान में अरागची बातचीत के लिए पहुंच तो जरूर गए हैं, लेकिन ईरान ने परमाणु पर कोई भी बात करने से साफ मना कर दिया है। इन्हीं सब खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन बिना देरी किए सीधे रुख करते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। बागी सांसदों के खिलाफ मान ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति से मिलने के लिए मांगा समय। शीश महल 2 पर सियासी जंग, बीजेपी का आरोप, आम आदमी पार्टी बोली सब फेक, अपना घर खोलो। माधव के बयान पर बोले राहुल, राष्ट्रीय सरेंडर संघ का असली चेहरा हुआ उजागर। ईरान का साफ इनकार, पाकिस्तान दौरे पर न्यूक्लियर मुद्दे पर नहीं होगी कोई बात। ईरान का दावा, इस जंग से इज्जत बचाकर निकलने की फिराक में अमेरिका। आम आदमी पार्टी के साथ बागी सांसदों के खिलाफ अब पंजाब सीएम भगवंत मान ने मोर्चा खोल दिया है। मान अपने विधायक लेकर दिल्ली आने की तैयारी में है। मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। जानकारी के मुताबिक सीएम मान पंजाब के विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सांसदों को रिकॉल करने के मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा राजनीतिक संकट मानते हुए कानूनी और संवैधानिक स्तर पर लड़ाई ज्यादा तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को असंवैधानिक और नियमों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन सांसदों ने पार्टी छोड़ी वो दल बदल कानून का सीधा उल्लंघन है और इसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कम से कम 3 सांसद बीजेपी दफ्तर जाते हुए भी देखे गए, जिससे ये साफ है कि ये सब पहले से ही आयोजित कदम था। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को राज्यसभा के सभापति के सामने उठाएंगे और सभी 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें दिल्ली का रहमान डकैत कह दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने एक नया शीश महल 2 तैयार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेश वर्मा ने कुछ तस्वीरें और विजुअल्स दिखाते हुए दावा किया कि ये केजरीवाल के नए घर की झलक है। उन्होंने कहा कि हम आपको दिल्ली का शीश महल 2 दिखाने जा रहे हैं। परवेश वर्मा ने दावा किया कि केजरीवाल हाल ही में 95 लोधी एस्टेट के सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो कहते थे कि आम आदमी की तरह रहेंगे, अब वो आलीशान बंगले में रह रहे हैं। वर्मा ने यह भी कहा कि पहले वाले शीश महल को देखकर ही उन्हें इतनी ज्यादा हैरानी हुई थी कि इतनी लग्जरी में आखिर कोई रह कैसे सकता है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद केजरीवाल अब पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भगवंत मान का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं ने सीएम आवास के आसपास कई सरकारी मकान ले रखे हैं, जिससे अब भगवंत मान भी परेशान हो चुके हैं। बीजेपी के शीश महल 2 के दावे को आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि परवेश वर्मा द्वारा केजरीवाल जी के घर की जो तस्वीर जारी की गई वो पूरी तरह से फर्जी है। परवेश वर्मा और उनके द्वारा जारी तस्वीरों को दिखाने वाले टीवी चैनल मानहानि का केस झेलने के लिए तैयार रहे। संजय सिंह ने चुनौती दी कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी के नेता अपना अपना घर जनता के लिए खोल दें, केजरीवाल जी भी अपना घर खोल देंगे और जनता को पता चल जाएगा कि किसका घर कितना आलीशान है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी मंत्री ने जो केजरीवाल जी के घर की तस्वीरें दिखाई वो तस्वीरें केजरीवाल जी के घर की नहीं बल्कि पिंटरेस्ट से डाउनलोड की गई हैं। आतिशी ने लिखा कि क्या दिन आ गए हैं इनके, जब केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो इंटरनेट से उठाई गई तस्वीरों के दम पर झूठे दावे कर देते हैं। परवेश वर्मा जी, इससे बेहतर तो आप AI का इस्तेमाल कर लेते, चोरी इतनी जल्दी पकड़ी तो नहीं जाती। आरएसएस नेता राम माधव के अमेरिका भारत रिश्तों पर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने आरएसएस का पूरा नाम तंज में लिखा कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ, नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद और अमेरिका में घोर चाटुकारिता। राम माधव ने संघ का असली चेहरा उजागर कर दिया है। दरअसल इससे पहले राम माधव का अमेरिका हेडसन इंस्टीट्यूट में दिया एक बयान खूब वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कबूल कर रहे थे कि विपक्ष की आलोचना झेलने के बाद भी मोदी सरकार ने अमेरिका के लिए रूसी और ईरानी तेल खरीदना बंद कर दिया। टैरिफ झेलकर भी व्यापार करने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ तो किया, तो अब अमेरिका को चाहिए क्या? इस बयान पर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद राम माधव ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़ा हुआ है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट और विदेश में छिपी हुई संपत्तियां हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ पूरी मजबूती से एकजुट होकर के खड़ी हुई है। खेड़ा के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर हिमंता शर्मा का कहना है कि कांग्रेस कहीं भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। टीएमसी का बीजेपी पर हमला, मीडिया से नैरेटिव बनवाने का आरोप। तेलंगाना में केसीआर की बेटी कविता ने बनाई नई पार्टी टीआरएस। पाकिस्तान दौरे में परमाणु मुद्दे पर बात नहीं करेगा ईरान। ईरान बोला अमेरिका जंग से निकलने का रास्ता खोज रहा है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का दावा है कि पहले चरण में ही उनकी पार्टी ने शतक लगा दिया है। उन्होंने अपने बयान में पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि वो कोई राजनीतिक ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन अब तक उन्होंने जो भी चुनावी अनुमान लगाए हैं वो सही साबित हुए हैं और इस बार भी वही होने वाला है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी नेता मीडिया को फोन करके कह रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि बीजेपी पहले चरण में ही आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और है और टीएमसी सबसे ज्यादा मजबूत है। तेलंगाना की राजनीति में नया घमासान शुरू हो गया है, जहां के कविता ने अपने पिता के चंद्रशेखर राव से अलग राह पकड़ते हुए नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना टीआरएस का ऐलान कर दिया है। बीआरएस से निलंबन के बाद कहा कि बीआरएस अब नाम, काम और आत्मा सब बदल चुकी है और जनता से कट चुकी है। कविता ने दावा किया कि उनकी नई पार्टी तेलंगाना की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करेगी और मजबूत क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरेगी। लॉन्च से पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर भावनात्मक संदेश भी दिया और कहा कि तेलंगाना की जनता ही मेरा परिवार है। इस पूरे घटनाक्रम ने पिता और बेटी के बीच सियासी टकराव को खुली जंग में बदल दिया है और राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली संस्था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ANIS ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर से खुली चुनौती दे दी है। संस्था के संस्थापक श्याम मानव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर शास्त्री अपने दिव्य शक्तियों को साबित कर दें तो उन्हें 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 2 टेस्ट रखे गए हैं। पहले में उन्हें सील बंद लिफाफों से 10 लोगों के नाम, उनके माता पिता के नाम, उम्र और मोबाइल नंबर सही बताने होंगे और दूसरे में पास के कमरे में रखी 10 अलग अलग चीजों की पहचान करनी होगी। श्याम मानव ने बताया कि ये पूरा टेस्ट नागपुर में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगा और दोनों पक्षों की कमेटी मौजूद रहेंगी। ANIS ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में अंधविश्वास बढ़ रहा है और इसलिए अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हालांकि अब तक धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के पाकिस्तान दौरे में परमाणु मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने तेहरान में कहा कि ये दौरा सिर्फ दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने 2 टूक कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी रेड लाइन है और इस पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन उधर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि किसी भी शांति समझौते में ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करना ही होगा। ऐसे में साफ है कि एक तरफ बातचीत की कोशिशों के बीच सबसे बड़ा पेंच परमाणु मुद्दे पर ही अटक सकता है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिका अब इस जंग से इज्जत बचाकर निकलने की फिराक में है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि उनकी सैन्य ताकत इस वक्त काफी मजबूत है और इसी वजह से अमेरिका दबाव में है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं करेगा। अब पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाए जाएंगे। यानी एक तरफ जंग जैसी स्थिति बनी हुई है तो दूसरी तरफ बैक चैनल के जरिए बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं, जिससे हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए बताया कि ईरान एक ऑफर दे रहा है और हमें देखना होगा उस ऑफर में क्या है। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें अब तक ये पता ही नहीं है कि इस ऑफर में है क्या। फोन कॉल के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका किसके साथ बातचीत कर रहा है तो उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना कहा कि वो उन लोगों से बात कर रहा है जो इस समय ईरान की सत्ता में है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते जब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अमेरिका आएंगे तो वो उनके साथ ईरान के मुद्दे पर बातचीत जरूर करेंगे।
फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा साथ दीजिए। हम 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.